क्यों मंदा है? यही कोरोना की वजह से। अच्छा, कोरोना की वजह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन, व्यापार के कुछ खास खबरों के साथ। आज हमारे साथ फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन फेस्टा के अध्यक्ष और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी राकेश यादव जी। अभी मैं मौजूद हूँ सदर बाज़ार में और सदर बाज़ार के हालातों के बारे में इनसे चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या कुछ ये बता रहे हैं कोरोना के बाद किस तरह से यहाँ व्यापार। दिल्ली बाज़ार में आपका स्वागत है। जो यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका है, जैसे फिल्मिस्तान के पास है, बाड़ा इंदूराव के अंदर है, बस्ती जिलान के अंदर है, हरकुल बस्ती के अंदर है, इन सभी लोगों से हमने ACP साहब के साथ मीटिंग कंट्रोल की है। और जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, MLA रहे हों या मेयर साहब रहे हों, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप रोजी रोटी का सवाल है, आर्थिक तंत्र का सवाल है, तो अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में लगा लें, रोड पर ना लगाएं। क्योंकि रेजिडेंस वाले क्या करते हैं, गली के बाहर रोड पर गाड़ी लगा देते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि अभी लगा रहे हैं, शुरू से चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है। तो ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बड़ा वेरी हैप्पी और उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी बात को कंसिडर करते हुए माना कि हम अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में एक लगा लेंगे। ये हमने ट्रायल के तौर पर पेंडेमिक की बीमारी को बचते हुए दिवाली के 24 दिन की, अब दिवाली रह गई, 24 दिन का ऐसा इंतजाम किया है। और फिर हम लोग इस मीटिंग के अंदर जो अल्फांसो साहब ने मीटिंग बुलाई, उसमें MCD के सारे ऑफिसर थे, ट्रैफिक पुलिस के सारे पदाधिकारी मौजूद थे और हमारी जो MT हैं, RW के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे और सबका एक विज़न लेकर ये बात रखी गई। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इस शुरुआत को हमें पूरी तरीके से वर्कआउट करना है, DCP साहब के साथ मिलकर, SSO के साथ मिलकर और ACP साहब से मिलकर। क्योंकि देखिए, आखिर हम सब समाज के अंग हैं जी जी, और समाज के अंग में दिल्ली पुलिस हमारा मुख्य हिस्सा है। अगर हम रोड पर जाते हैं तो सबसे पहला आदमी हमें दिल्ली पुलिस का मिलता है। जब वो सिक्योरिटी का पॉइंट हो, हम होली, दिवाली, ईद अपने घरों में बैठ के मनाते हैं, लेकिन जो पुलिसमैन होता है वो अपने घर में दिवाली नहीं मनाता, होली नहीं मनाता, वो रोड पे हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़ा होता है। इस बात का हमें दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए डिपार्टमेंट का। और एक 11 होते हैं ऐसे। हमारी एसोसिएशन का एक रूल है कि एक अकेला चल जाएगा, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो हमने डिपार्टमेंट को कहा है हमारा हाथ तैयार है आपके साथ बढ़ाने के लिए, आप भी अपना हाथ बढ़ाइए और एक सुंदर सदर बाजार का निर्माण कीजिए। और हमें 2041 के अंदर DDA को अपने सुझाव भेजें ताकि हमारा युवा वर्ग यहाँ आकर अपना व्यापार कर सके और इकोनॉमी का एक बेसिक पार्ट बनते हुए ज़्यादा से टैक्स करें। और जो मोदी जी का एक सपना है वोकल लोकल, वो हम पूरा करें। सरकार से भी मेरी वजह है कि जो हमारे युवा वर्ग हैं उनको मोटिवेट करें वो, कि ताकि वो नौकरियों के पीछे ना भागे बल्कि नौकरी देने के पीछे भागे। अगर आप उनको मोटिवेट करेंगे, वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, अपनी शोरूम खोलेंगे, अपना ट्रेड खोलेंगे, दुकानें खोलेंगे, तो ना केवल वो एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप एम्प्लॉयमेंट दे पाए ना दे पाए सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हमारा युवा जरूर देगा। जब वो एक दुकान खोलेगा तो 5 आदमी रखेगा, जब फैक्ट्री खोलेगा तो 20 आदमी रखेगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और जो हम लोग बाहर की कंट्रियों पर डिपेंड करते हैं, चाइना के ऊपर और कंट्रियों पर, इनके ऊपर डिपेंडेंट कम हो जाएगी। क्योंकि सरकार अपनी पॉलिसी को ये से क्लियर करे, अपने युवा को लगाए, फैक्ट्री को मोटिवेट करे, इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करे, तभी हम लोग एक अच्छे भारत का मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ और 135 करोड़ जनता में जिसमें व्यापारी 9 करोड़ है जी, अपने प्रधानमंत्री के साथ है, उनके सपनों को साकार करने में हम साथ हैं। और निश्चित तौर से इसमें हमारा भी स्वाभिमान है, देश का भी स्वाभिमान है। और यही हमारा जो भारत का संस्कार है वो ये है कि पृथ्वी वासुदेव कुटुंबम, पृथ्वी समस्त कुटुंब है। इसलिए हम पूरे वर्ल्ड के सभी जीवों को बहुत प्यार करते हैं और हम प्यार लेते भी हैं। लेकिन क्योंकि हमारी धरती माता भारत की माता है, पहले आप आपा देखिए, फिर जगह की बात कीजिए। पहले हम अपने घर को सुधारेंगे, फिर हम बाहर के लिए भी तैयार रहेंगे। जैसे हमने वैक्सीन जो मशीनें बनी, हमने वो दवाइयाँ अमेरिका तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक हिंदुस्तान अपने लेवल पर अमेरिका जैसी कंट्री को मेडिसिन सप्लाई देता है उस छोटे वक्त में जहाँ पर दवाइयों की मारामारी। तो इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट के जितने मिनिस्टर हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ फेडरेशन ऑफ सदर ट्रेड एसोसिएशन के नाते, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी के नाते, कि समस्त व्यापारी आपके साथ तन मन धन से साथ हैं। आप हमारे स्वाभिमान की रक्षा कीजिए, हम आपके साथ बिल्कुल। राकेश जी, एक चीज़ बताइए कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सदर बाज़ार में
व्यापार जो है कितना % घटा है? देखिए, व्यापार में समझता हूँ कि नियर अबाउट 60-40 का रेशियो तो आ ही गया जी अभी जो व्यापार हुआ वो एक स्टॉक ट्रांसफर था। होलसेलर से रिटेलर ने माल ले लिया, अभी वो उसकी दुकान पे सजा हुआ रखा जी। अब ये जो 15-20 दिन जो होते हैं ये बेसिकली रिटेलर, जैसे हम लोग एज ए कंज्यूमर जाते हैं, हम कहीं से खरीदने जाते हैं, दिवाली का सामान खरीदने जाते हैं, तो सभी उसमें शामिल हैं। अब क्योंकि व्यापारी हमारा इसलिए घबराया हुआ है कि ये माल बिकेगा नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों के अंदर पैसे नहीं है जेब में। अगर जब पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा? और हमारी इकोनॉमी इस पर टिकी हुई है, हर आदमी अपनी लिमिट से ज़्यादा औकात से ज़्यादा पैसे खर्च करता है दिवाली पे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई थोड़ी सी जो सेविंग वेविंग है आपकी बैंक में रखी है उसमें खर्च कर लो, क्योंकि इकोनॉमी चलना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह दे दी तो हमारे पूरी तनख्वाहें दिए बंद की तो हमारी जेब खाली पड़ी है। तो कुछ ऐसा तो हो जाए कि हम भी संतुलन कर सकें। हम तो आज की डेट में जो बिज़नेस चल रहा है नेट का बिज़नेस, लोग बच्चे मंगाते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, इन चीज़ों से मंगा रहे हैं। तो मेरी देश के भारतवासियों से एक रिक्वेस्ट है कि देश का जो व्यापारी है, आपके गली कूचों का व्यापारी है, आपकी मार्केटों का व्यापारी है, ये आपके साथ छोटे वक्त में खड़ा था। कोई बड़ी कंपनी ने आपको सप्लाई नहीं दे पाया उस वक्त जब आपको दवाई की ज़रूरत थी, आपको सब्जी की ज़रूरत थी, आपको दूध की ज़रूरत थी, आपको मेडिसिन की ज़रूरत थी, आपको बुक की ज़रूरत थी, कॉपियों की ज़रूरत थी, पेन पेंसिल की ज़रूरत थी। लेकिन हमारा जो व्यापारी है उसने कोरोना पीरियड में अपने देश की जनता को, अपने परिवार को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अब ये व्यवहार है, हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया, हमने हमारा कर्तव्य था, हमने पूरा किया, लेकिन देश की जनता का काम है कि अपने लोकल व्यापारी को, अपने गली के लाला को समृद्ध करें, उससे माल खरीदें, ना कि नेट के से। मेरे युवा वर्ग की प्रार्थना है कि हम आपको, जो आप फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से माल लेते हैं, हम आपको उससे सस्ता माल देते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमसे ही माल लेके जाते हैं। लेकिन जो पैसा है वो कमाकर सीधा चलाते हैं। एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, तो वो पूरा गुलाम बना दी। आज मेरे प्यारे बच्चों, मेरे युवाओं, मेरे देश के साथियों, आप देश को आर्थिक गुलामी की तरफ मत बढ़ाइए। आप समृद्ध सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, एजुकेटेड हैं, आपका मुकाबला कहीं नहीं है, क्योंकि आप युवा भारत के युवा नागरिक हैं। तो अपने भारत की युवा नागरिक को मजबूत बनाइए, उस शक्ति का प्रयोग देश के डेवलपमेंट के लिए कीजिए, देश की आर्थिक संपन्नता के लिए कीजिए, ना कि बाहर की जो कंट्री की कंपनियां आई हैं उनके साथ कीजिए। हम WTO के साथ बंधे हुए हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हम किसी देश को ये मना नहीं कर सकते, किसी व्यापारिक विशेष को नहीं कह सकते आप चाइना से माल मत मंगाओ, आप अमेरिका से माल मत मंगाओ, आप लंदन से माल मत, सब जगह से मंगाओ, लेकिन पहले अपनी देश के लिए। पहला देश है तो हमारी पगड़ी है हिंदुस्तान, इसको हमारे सैनिकों ने अपनी जान पर देकर आज़ादी दी थी और हमें स्वाभिमान दिया था। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, हमारे प्रधानमंत्री का कर्तव्य है और 135 करोड़ की जनता का कर्तव्य है। अगर प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा तो निश्चित तौर से हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे, जो धार्मिक तौर से धर्मगुरु बनेगा, आर्थिक तौर पर आर्थिक संपन्नता की तरफ बढ़ेगा और दूसरी कंट्रियों के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा। और निश्चित तौर से हम कृषि वासुदेव, भगवान गोविंद नारायण भगवान वासुदेव कृषि के सिद्धांत पर चलते हुए अपने पूरे वर्ल्ड को, पृथ्वी माँ को, इसको परिवार मानते हुए हम वो काम करेंगे जो हमारे गुरुओं ने सिखाया। क्योंकि देश हमारा हिंदुस्तान गुरुओं की भूमि है, संतों की भूमि है, फकीरों की भूमि है। इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये समुंदर हैं, जितने लोटे भरना चाहो उतने लोटे भर लो और ज़िंदगी के लिए एक आयाम स्थापित करो, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। राकेश जी, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिल्ली बाज़ार के लिए आपने मुझे टाइम दिया बोलने के लिए, अपने विचार रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि सभी मार्केटों की जितनी भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं आप उसे उठाएं। और क्योंकि आपकी निगाह पत्रकार की निगाह है जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे व्यापारी के वर्ग में कोई कमी है, उसको सुधार की जरूरत है, तो हमें बताएं, हम आपके साथ हैं। हम बिल्कुल, हमारी तरफ से जो कमी होगी उसको तुरंत दूर करने में मैं पूरा भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से, फेडरेशन सदस्य की तरफ से और एक व्यापारी होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते उसको पूर्ण करने के लिए अपनी जान भी लगा।